Hello, 1, 2, 3, hello. Yes, good morning to all of you. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप वाकिफ है कि अल्हम्दुलिल्लाह we have completed 2 videos on binomial theorem. This is for second year. Okay. This is for second year binomial theorem. So this is the third video, that is part 3. Okay. Second year मैथमेटिक्स 2A. ठीक है। तो मैं समझता हूँ आप लोग जो फॉर्मूले लिखा था मैं लास्ट क्लास में उसको अच्छी तरह बाय हार्ट कर लिए हैं, और लास्ट वीक एक क्वेश्चन आपको दिया था हल करने के लिए, उसको और एक दफा दोबारा रिव्यू कर देता हूँ। सवाल लिखिए, √x/3 -4/x²। √x/3 ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। √x/3 -4/x², 4/x² होल पावर ऑफ 10 के फैलाव में x का गैर ताबे रुकून, राइट, यानी इंडिपेंडेंट टर्म मालूम करो। ठीक है, क्या है सवाल, क्या दिया? √x/3 -4/x² होल पावर ऑफ 10 के फैलाव में x का गैर ताबे रुकून मालूम करो। ठीक है, तो आपको इससे पहले समझाया था मैं कि ये गैर ताबे रुकून मालूम करना हो या फिर x⁻³ का ज़रीब या x�5 का ज़रीब मालूम करना हो, उन सब के लिए हम 2 रुकनी मसले का आम रुकून का ज़ाब्ता यानी जनरल टर्म और बायनोमियल थ्योरम का जो ज़ाब्ता आपको लिखाया था मैं, वो ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या ज़ाब्ता है वो? सॉल्यूशन ज़ाब्ता क्या है? TR+1 is equal to NCR x⁻n−r into y⁻r। ठीक है, so this formula we have already studied in the previous classes. ये ज़ाब्ता हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर x का गैर ताबे रुकून मालूम करना है। तो व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पर क्या है, if you want you can write, otherwise because we have done a number of questions directly you can proceed. X is equivalent to √x/3, y is equivalent to -4/x², whereas n is equal to 10। ठीक है, चलिए directly we can substitute here. Now directly I am substituting here because it is 2 mark question, a number of questions you have done on this, so there is no need to write all this. Now what is n? 10 CR. We don't have any value for r हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारा मकसद क्या है? r मालूम करना है। Is it clear? r हमको मालूम करना है, so r will remain as it is. Okay, now what is x? x क्या है यहाँ पर? √x/3 whole power of n-r. What is n? 10 minus r. Now what is y? -4/x² whole power of r. Again r will remain as it is. Is it clear? क्या है? ये ज़ाब्ता था, ये ज़ाब्ते में दर्ज करो मैं, n की प्लेस पे 10 CR जैसा का वैसा, x की प्लेस पे √x/3 n-r, वो तो 10 - r इंटू
y by r minus 4 by x square whole power of r. Now, what is my purpose? What I am doing? ये क्या है, सब पूरे टर्म्स को क्या कर रहा हूँ मैं, ऊपर ला ले रहा हूँ. ठीक है, सबको क्या कर रहा हूँ, ऊपर न्यूमरेटर में ला ले रहा हूँ. राइट, क्या होता है देखिए, जब ऊपर ला लिया तो मैं x के ऊपर क्या है, खूबत क्या है, √2 रूट है, स्क्वायर रूट है. सो विच इज इक्वल टू क्या होता, x पावर ऑफ 10 माइनस r डिवाइडेड बाई 2. रूट का मतलब क्या होता है, 1/2. ठीक है, तो कीपिंग इन माइंड रूट एक्स को लिख रहा हूं मैं 1/2, दैट इज 10 माइनस r/2. अब ये नीचे 3 था, 3 के ऊपर बोला तो क्या होता, 3 इट इज इन डिनोमिनेटर 1/3 है. 1/3 अगर ऊपर आता तो क्या होता, 3 पावर ऑफ -1. राइट, सो इनटू 3 पावर ऑफ -1 आ गया, तो ये क्या होता, -10 माइनस इंटू माइनस प्लस r. इज इट क्लियर, आ गया समझ में. 3 नीचे था, इसको ऊपर बुला लिया तो क्या हो गया, -1 हुआ, -1 जाके हो गया -10 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस r इंटू, so this is nothing but -4 to the power of r into, इसी तरह x को भी मैं ऊपर ला ले रहा हूँ, ऊपर आया तो क्या हो गया, x पावर ऑफ -2. -2 यहाँ ऊपर ऑलरेडी r बैठा हुआ है, so which is nothing but x पावर ऑफ -2r. इज इट क्लियर, आया समझ में. क्या है, 10cr, x की प्लेस पे लिखिए √x/3, n माइनस r मीन्स 10 माइनस r, y की प्लेस पे है -4 by x स्क्वायर होल पावर ऑफ r. तो x पावर ऑफ 10 माइनस r डिवाइडेड बाई 2, 3 ऊपर आ गया तो क्या होता, -10 प्लस r नो इंटू -4 पावर ऑफ r इंटू x पावर ऑफ -2r. नाउ आई एम अप्लाइंग द फार्मूला व्हेन द बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड. ऑलरेडी आप ये आपका पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े थे, x पावर ऑफ m इंटू x पावर ऑफ n इज इक्वल टू x पावर ऑफ m प्लस n. ये पावर ऑफ इंडिसेस आपके छोटी क्लासेस में 8, 9 में पढ़ चुके हैं. हाँ, so I'm using the same formula. So what I'm doing, collecting the constant terms on one side, 10cr जैसा कि वैसा, into 3 power of -10 plus r into -4 power of r. ओके, ये सब कांस्टेंट थे, इनको क्या कर रहा हूँ, बाजू लगा लिया. अब व्हाट आर द वेरिएबल्स, x है यहाँ पे भी x है, दोनों की बेसिस सेम है, तो पावर्स क्या कर रहा हूँ मैं, ऐड कर रहा हूँ यूजिंग द सेम फार्मूला. राइट, into x पावर ऑफ 10 माइनस r डिवाइडेड बाई 2, x पावर ऑफ m प्लस इंटू माइनस क्या होता, -2r. ठीक है, बेसिस सेम, पावर विल बी एडेड 10 माइनस r/2, ये प्लस जाके क्या होता, -2r. नाउ इज इक्वल टू 10cr 3 पावर ऑफ -10 प्लस r इंटू -4 पावर ऑफ r इंटू x पावर ऑफ, अब देखो इसका एलसीएम ले रहा हूँ. नाउ व्हाट इज द एलसीएम, 10 माइनस r, ये -2 into 2, how much, -4r, 2 to the 4r whole divided by 2, which is equivalent to 10cr into 3 power of -10 plus r into -4 power of r into x power of, now c, -4r minus r, how much, -5r. So which can be written as 10 minus 5r divided by 2. ये क्लियर, आगे समझ आता का, कुछ भी नहीं किया, खाली बेसिस आर सेम पावर विल बी एडेड का आपने इस्तेमाल करा. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स में है. जब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप करेंगे तो द एप्लीकेशन ऑफ दिस 2 मार्क्स इज इन्वॉल्विंग इन द 7 मार्क्स क्वेश्चन. नो, सो व्हाट इज माय पर्पस, आई हैव टू फाइंड द x का, अगर तभी रखूं x का इंडिपेंडेंट मालूम करना है तो क्या करना है, इसको x पावर ऑफ 0 से इक्वेट करना है. इसको क्या करना, x पावर ऑफ 0 से इक्वेट करना. राइट, so this formula is not usable, already we have used it, so I'm removing this. Now x का गैर ताबे रुकून, यानी क्या करना, x पावर ऑफ 0 से इसको इक्वेट करना. ठीक है, तो आई एम डूइंग द सेम थिंग, x पावर ऑफ 10 माइनस 5r डिवाइडेड बाई 2, और विच गिव्स मी, अब देखिए बेसिस आर सेम, पावर विल बी इक्वल, 0 इज इक्वल टू 10 माइनस 5r डिवाइडेड बाई 2, और क्रॉस मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू
10 minus 5r, or if I transfer this to this side, 10 is equal to 5r, or r is equal to 2. Is it clear? आ गया समझ में? तो r की कदर क्या आ गई? r की कदर क्या आ गई? 2 आ गई. Right? Right? So what we got? R is equal to 2. Now after this, actually what is my purpose? I have to find the independent term of x. ऐसा टर्म मालूम करना जिसके अंदर एक्स्ट्रा टर्म नहीं होना. So you have to substitute the value of r is equal to 2 here, except this term. आइए समझ, इसको छोड़ के इस टर्म में you have to substitute. Therefore x का गैर ताबे रुकन मसावी है 10 CR, 10 CR into 3 power of minus 10 plus R into minus 4 power of R. ठीक है? और 10 C, what is R? 2 into 3 power of minus 10 plus 2 is nothing but minus 8 into minus 4 square, or this gives me 10 C2 into 4 square is nothing but 16 into 3 power of minus 8, or you can write as 1 by 3 power of 8. So this is the answer. Or if you have time with you, you can simplify and you will write the final answer. So it will need one more or two steps. What is that step? क्या करना पड़ता? 10 C2 का मतलब क्या होता? 10 into 10 C2 is equal to 10 into 9 divided by 1 into 2. So this is the answer. 2 1 are 2 5 are. So final are 45. So this is nothing but 45 into 16 divided by 3 power of 8. 3 3 3 3. You have to write 8 times. 8 दफा लिखना है. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है? Now which gives me something. If I simplify this, 3 1s are 3 15s are 3 1s are 3 5s are. So 16 5s are is equal to 80. 5 0 5 6 are 30. 5 1s are 5 plus 3. And in the denominator, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81, 81 3s are 243. 243 into 3 is nothing but 729. So if you stop here, you may get the mark. Otherwise, if you have time, write the answer in the form of simplified form, that is 80 by 729. Is it clear? क्या था ये? इंडिपेंडेंट टर्म. ओके, 2x square by 3, 2x square by 3 minus 5 divided by 2x square by 3 minus 5 divided by 4x to the power of 5. 4x to the power of 5 whole power of 7. दो रुपये फैलाऊं में x to the power of minus 7 का जरीब. जरीब किसको बोलते हैं? कोएफिशिएंट. दो रुपये फैलाओ 2x square by 3 minus 5 divided by x power of 5 divided by 4 into x to the power of 5 whole power of 7 में x to the power of minus 7 का जरीब मालूम करो. उर्दू के साथ साथ इंग्लिश के टर्म्स भी याद करना शुरू करिए, ठीक है? अब तक आप उर्दू मीडियम में पढ़ लिए, उर्दू मीडियम में बुक्स अवेलेबल थे, इंटरमीडिएट पास हो जाते. लेकिन जब आगे इंजीनियरिंग हो जाएंगे, आप डिग्री करेंगे, तो वहां पे बुक्स उर्दू में अवेलेबल नहीं है. लिहाजा यू हैव टू लर्न द सब्जेक्ट इन इंग्लिश मीडियम ओनली. सो बाय दिस टाइम यू हैव टू बाय हार्ट द टर्मिनोलॉजी. वहां पे वो इंग्लिश में लिखा हुआ रहता, देख के आप समझ जाना. एंड यू हैव टू फॉलो द इंग्लिश बुक्स ऑल्सो. ओके, चलिए क्या करना है यहाँ पर हमारे को?
एक्स टू द पावर ऑफ -7 का जरिब मालूम करना है। ठीक है, चलो आपको बोला था मैं कि ये जो ज़ाब्ता है आम रुकून का यानी जनरल टर्म का ज़ाब्ता, ये बहुत सारी जगह इस्तेमाल होता है, राइट। सो आई एम यूजिंग द सेम फॉर्मूला, दैट इज TR plus 1 is equal to NCR x power of n minus r y power of r. Okay, now what is x? मेरी जाते से कंपेयर करा, मैं फैलाऊ से कंपेयर करता हूँ। x इज इक्वल टू क्या होता, 2x स्क्वायर बाई 3। व्हाट इज y? -5 डिवाइडेड बाई 4x पावर ऑफ 5। एंड व्हाट इज n? n is nothing but 7। आगे समझिए, चलिए ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग द सेम वैल्यूज हियर, नाउ सॉल्यूशन, हल क्या है, ज़ाब्ता लिख रहा हूं मैं पहले, क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला, TR plus 1 is equal to NCR x power of n minus r into y power of r. Okay, now is equal to, now substitute here NCR, what is n? 7, TR plus 1, 7 C R will remain as it is। R की वैल्यू हमारे को क्या करना है, यहाँ पर R की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, R की वैल्यू हमारे को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो R will remain as it is। Now 7 CR, what is n? 7 CR, what is x? 2 x square by 3। ठीक है, n minus r, 7 minus r into y power of r, what is y? -5 divided by 4x power of 5 whole power of r। r will remain as it is, क्योंकि r की वैल्यू हमारे पास नहीं है। सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r। ठीक है, क्या करा मैं, सिर्फ आई हैव सब्स्टिट्यूट द कंपेयर्ड वैल्यूज, x की प्लेस पे 2x स्क्वायर बाई 3 n minus r, y की प्लेस पे -5 by 4x power of 5 whole power of r। नाउ आई एम डूइंग द सेम टेक्निक व्हाट आई हैव यूज्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन। क्या करो, सारे टर्म्स जो नीचे थे उन सबको क्या करो, ऊपर बुला ले रहा हूँ। सो दिस इज नथिंग बट 7 CR 2 पावर ऑफ, ये क्या होता 7 माइनस r इंटू ये क्या होता x पावर ऑफ 2 से जब मल्टीप्लाई करा इसको मैं, सो व्हाट हैपेंड, 2 7 दा 14, 2 into r is -2r into 3 is in the denominator, 3 नीचे जब ऊपर आया तो क्या होता, 3 पावर ऑफ -1 होता। सो इट इज नथिंग बट 3 पावर ऑफ -7, so minus into minus plus r, okay, into -5 power of r as it is, -5 power of r into, इसको भी सब ऊपर ला रहा हूं मैं, तो क्या होता 4 पावर ऑफ -r into x पावर ऑफ -5r। ये क्लियर, क्या करा मैं, सिर्फ नीचे से टर्म को क्या करा लिया, ऊपर बुला लिया। 1/x इज इक्वल टू क्या होता था, x पावर ऑफ -1, यूजिंग द सेम टेक्निक। 7 CR 2 के ऊपर 4 क्या आती है 7 - r, x के ऊपर 4 क्या है 2 है, 2 7 14, 2 into r 2r, 3 नीचे था ऊपर बुला लिए तो क्या होगा -1 हो गया। सो माइनस जाके हो गया -7 माइनस इंटू माइनस प्लस r इंटू -5 पावर ऑफ r, r विल बी द इन द टॉप ओनली। ये 4 नीचे था ऊपर आया तो क्या होता -1 आया, 4 पावर ऑफ -r, 5 नीचे था ऊपर आया तो क्या हुआ -5r। Now collecting the terms again, constant term on one side 7 CR into ये क्या है 2 है, 2 पावर ऑफ 7 माइनस, और कहाँ है कांस्टेंट, यहाँ है, इंटू 3 पावर ऑफ -7 प्लस r इंटू, और कांस्टेंट कहाँ है, यहाँ है, राइट, -5 पावर ऑफ r इंटू वन मोर कांस्टेंट इज देयर 4 पावर ऑफ -r, राइट, इंटू नाउ bases are same, powers will be added। I am collecting the x terms on other side। ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। ओके, now this is x power of something, x power of something, so bases same, powers will be added। 14 minus 2r minus 5r, ठीक है, bases same, powers will be added, -2r minus 5r is -7r, or which gives me 7 CR 2 power of 7 minus r into 3 power of -7 plus r
into minus 5 power of r into 4 power of minus r into basis से power will be added, so this gives the minus 5 minus 2 is nothing but minus 7r, so that is 14 minus 7r. ठीक है, 2x square by 3. Now what is my purpose? I have to get the value of r. So इससे पहले आप क्या किए थे, इंडिपेंडेंट टर्म के वास्ते यानी x के गैर ताबी रखने के लिए क्या करे थे, x पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू इधर से x पावर का जो भी कुव्वत थी उसे मुकाबिल कर रहे थे, मुकाबिल करने से आपको r की कदर आ गई थी, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर उन्हें क्या पूछ रहा, x पावर ऑफ -7 का जरिए पूछ रहा यानी x पावर ऑफ -7 का कोएफिशिएंट पूछ रहा, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, x पावर ऑफ -7 से इधर से x पावर की जो कुव्वत है उसको मुकाबिल करेंगे, राइट। Therefore x पावर ऑफ -7 का जरिए, राइट, क्या करूं, देखो मैं x पावर ऑफ -7 इज इक्वल टू, यहाँ पर x का टर्म कहां पर है, देखो यहाँ पर है, x पावर ऑफ 14 minus 7r. Is it clear? क्या करें, x पावर ऑफ -7 इज इक्वल टू 14 minus 7r, और बेसिस में 4 will be equal -7 इज इक्वल टू 14 minus 7r. 7r इधर आ गया तो क्या होता, प्लस 7r, ये 14 अपनी प्लस 7 इधर गया तो क्या होता, प्लस 7, 14 plus 7 इज इक्वल टू 21, राइट, और विच गिव्स मी r इज इक्वल टू 3, ठीक है, 3 1 जा 3 7 जा, r की कदर क्या आ गई, 3 आ गई। सो आफ्टर दिस क्या करना है, r की कदर आने के बाद यू हैव टू सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन, दैट इज द फर्स्ट बेसिक फंक्शन, बेसिक इक्वेशन ये है ना आपकी। देयरफॉर r इज इक्वल टू 3 को चाहे तो अब इसका नाम मसावात तो नहीं बोल सकता, मसावात 1 में दर्ज करने पर आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए इसको लिख ले सकते हैं मसावात 1 बोल के, नहीं तो भी अंडरस्टूड है, यहाँ पर आप ऑलरेडी लाके सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द सेम थिंग, सब्स्टिट्यूटिंग 3, सो दिस गिव्स मी 7cr, एक दफा लिख रहा हूँ फिर मैं इसको, इंटू 2 पावर ऑफ 7 माइनस r इंटू 3 पावर ऑफ -7 प्लस r इंटू -5 पावर ऑफ r इंटू 4 पावर ऑफ -r। आगे टर्म्स पूरे 1 2 3 4 5। नाउ हियर आई एम सब्स्टिट्यूटिंग r इक्वल टू 3, सो विच गिव्स मी 7c3, 2 पावर ऑफ 7 में से 3 गया, राइट, 4 इंटू 3 पावर ऑफ -7 प्लस 3, -7 प्लस 3, 7 में से 3 गया, सो -4 इंटू -5 पावर ऑफ r, व्हाट इज r 3 into 4, what is r3, okay। now 7c3 कैसा करते, सिंपलीफाई 7c3, 7 6 5 1 2 3, this 3 to the 6 cancel, which gives me 35, so this is nothing but 35 into 2 to the power of 4, right, 16, 2 4 8 16, 3 को -4, 3 को ऊपर था नीचे भेज दिया मैं, तो क्या होता 3 to the power of 4, okay। So 3 to the power of 4 means 3 into 3 into 3 into 3, 4 times, into -5 power of 3, so this is nothing but -125, चाहे तो आप ऐसा भी लिख ले सकते हैं -125, क्योंकि कुछ देखो सिंपलेक्स होता है तो 5 into 25, राइट डाउन इन दिस मैनर, into 4 power of -3, जब नीचे चला गया तो क्या होता है, प्लस हो जाता, so which is nothing but 4 into 4 into 4, 3 times, ठीक है। 7c3 is equal to 35, 2 power of 4 is equal to 16, 3 power of -4, when it go to the denominator it become positive, so 3 repeated 4 times into 5 cube is -125, so minus I have written here 5 into 25, then 4 power of -3, it is also goes to the denominator, it becomes 4 power of 3, and I have brought right 4 into 3 times. Now see what are the terms will go into cancel, क्या होगा 5 1 जा 4 1 जा 4 4 जा 16, right, 4 1 जा 4 4 जा cancel। Is there any more term, ये 3 है,
ये 35 है. Now the terms will not be in a position to simplify it. Okay, so what you have to write? 3 3 is 9, 9 3 is 27, 27 3 is 81, 81 into 4, 4 1 is 4 8 is 32. So in the denominator you are getting 324. Similarly, if you simplify the numerator, you may get 4375. Just you multiply this 4375 with negative sign. So this is the answer. Is it clear? This is also for 2 mark question. Right? Now, based on this, you have to do some more questions and giving those questions in assignment. Okay? 2 गुनी फैलाओ 3x minus 4 by x. 3x minus 4 by x whole power of 10. 2 गुनी फैलाओ 3x minus 4 by x में x to the power of minus 4 में x to the power of minus 6, x to the power of minus 6 का जरिए मालूम करो. So this is in homework. And similar one more question. 7x cube minus 2 by x square. 7x cube minus 2 by x square. 7x cube minus 2 by x square whole power of 9 के फैलाव में x to the power of x square में x square का जरिए मालूम करो. ठीक है. So this is also a similar question. So you solve this question. Inshallah, in the next exercise, in the next class, I am going to take the 7 marks question. Right? Thank you. The office.